साथियों नमस्कार। जय भारत जय निताई। मैं अमोल पटेल, फाउंडर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर निताई ग्रुप, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू बिकम अ ग्रेट फार्मर। एक महान कृषक, एक श्रेष्ठ किसान कैसे बने। साथियों, खेती करना सबसे उत्तम कार्य है और हमारे किसान भाई सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं हम। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक अच्छा और श्रेष्ठ किसान बना जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। खेती करना सबसे उत्तम कार्य है, व्यापार करना मध्यम कार्य है और नौकरी करना सबसे अधम कार्य है। तो मैं हमारे किसान भाई जो कि सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं भी एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं और कृषि करना मेरी मुख्य पेशा है। साथियों, अगर एक अच्छा किसान बनना है तो सबसे पहले हमें अपने भाव अच्छे करने पड़ेंगे। किसान अन्नदाता होता है, किसान देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। तो हमें एक निस्वार्थ दाता की भाव से कृषि कार्य करना होगा। हमें माँ प्रकृति पर, धरती माता पर, गौ माता पर, गंगा माता पर और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। हमें इन छोटी छोटी रूढ़िवादी विचारधाराओं से बाहर निकलना पड़ेगा कि खेतीबाड़ी में कुछ नहीं धरा, खेतीबाड़ी में बहुत नुकसान होता है, खेतीबाड़ी में अनेकों समस्याएं हैं, खेतीबाड़ी में बहुत मेहनत होती है, खेती करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथियों, ये सारी चुनौतियां हैं, ये परेशानियां नहीं हैं। एक किसान हमारे देश को मजबूत बनाता है। एक किसान हमारे भारत को विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की ताकत रखता है। जब किसान शक्ति जागेगी तभी सारी समस्याएं भागेगी। अगर आप चाहते हो कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान वो किसी के पास है तो वो है हमारा किसान साथी। किसान साथियों को आज जरूरत है एक विश्व बंधुत्व की भाव से कार्य करना। भले ही आप किसी छोटे से गांव के एक छोटे से खेत में कार्य कर रहे हों, लेकिन आपके भाव विश्व बंधुत्व के भाव होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम के भाव होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी को सुखी रखने के भाव से कार्य करें, सभी को निरोग रखने के भाव से कार्य करें। और हम जो भी अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं उन सब में इतने अच्छे भाव रखें कि वो खाने से समस्त व्यक्ति सात्विक बने, सभी व्यक्तियों में सेवा के भाव जागृत हों। और ये भाव तभी आएगा जब हमारा किसान साथी, किसान मित्र, किसान बंधु ईमानदारी और मेहनत से सच्चे भाव से कार्य करेगा। आज चूंकि किसान भाइयों के भाव भी कृषि के प्रति बदलते जा रहे हैं, इसलिए विश्व में सारी समस्याएं हैं। यदि हमें विश्व को पुनः सुखी और समृद्ध बनाना है तो हमें भगवान कृष्ण और बलराम के द्वारा बनाई गई गौ पालन पद्धति और कृषि पद्धति को अपनाना होगा। जिस प्रकार से द्वापर युग में भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाते थे, भगवान कृष्ण गौ माता की पूजा करते थे, स्वयं गौ माता की सेवा करते थे, भगवान बलराम स्वयं हर प्रकार के कृषि कार्य को आगे आकर करते थे। उन्हें कृषि का देवता भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता, वो कृषि के देवता ही हैं। और आज हमें जरूरत है, जब भी परेशानी आती है तो आज हमें जरूरत है कि हमारे कृषि के देवता भगवान बलराम से, जो कि कलयुग में निताई के रूप में अवतरित हुए हैं, उनसे प्रार्थनाएं करें, उनकी भक्ति में लीन हो, उनकी सेवा करें। यदि हम भगवान निताई के माध्यम से कृषि करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कृषि में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपदाएं क्यों ना हो, माँ प्रकृति सदैव हमारा सहयोग करेगी। यदि हम निताई भगवान की भक्ति करते हुए, निताई भगवान के शरणागत होते हुए उनसे प्रार्थनाएं करके कृषि करेंगे तो किसान एक अच्छा किसान बन सकता है, एक श्रेष्ठ किसान बन सकता है। यदि किसी को चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ किसान बने तो अत्यंत आवश्यक है कि वो भगवान निताई के पूर्ण शरणागत हो जाए और फिर खेती करे, कृषि कार्य करे। तो मैं गारंटी लेता हूं कि उसे कई गुना लाभ मिलेगा, उसका पूरा परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा, धन संपत्ति की उसे कभी कोई चिंता नहीं रहेगी। आज भारत का जहां एक और किसान कर्जे में डूबता जा रहा है, परेशान है, फसलें न आने के कारण आत्महत्याएं कर रहा है, इसलिए हमें अत्यंत आवश्यकता है कि हम पुनः हमारे परमात्मा,
हमारे भगवान, हमारे कृषि देवता भगवान बलराम निताई की शरण में आए और उनके शरणागत होकर हम पुनः कृषि कार्य को सकारात्मक तरीके से लोगों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से, लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि करें तो हमें भी कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारा परिवार भी, किसान भाई का परिवार भी सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा और इस प्रकार हम संपूर्ण विश्व को सुखी, समृद्ध और निरोग रख सकते हैं। ऐसा केवल किसान साथी ही कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन यदि किसान भाई ऐसा अन्न देंगे सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो जो हमारा किसान भाई है वो शुद्ध सात्विक भोजन देगा तो जन साधारण बीमार ही नहीं पड़ेगा, ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा, ना ही डॉक्टर बीमार पड़ेंगे और ना ही हमें किसी महामारी का भय रहेगा, क्योंकि हम अंदर से सशक्त होंगे, हमारी इम्यूनिटी ताकतवर होगी और ना ही हमें किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम निरंतर परमात्मा का चिंतन कर रहे होंगे, निरंतर उनकी भक्ति में लगे होंगे और शुद्ध सात्विक भाव से हम सब जीवों की सेवा कर रहे होंगे। तो जो भी किसान भाई सर्वश्रेष्ठ सर्वसंपन्न बनना चाहते हैं, आह्वान करता हूँ निताई ग्रुप से जुड़ें, अपना जन्म सार्थक बनाएं और परोपकार करें। धन्यवाद। जय भारत, जय निताई।